अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स, मतलब पोलिनोमियल ऑफ एक्स। कितना लिखा हुआ सर? 3x² माइनस 5x प्लस 6। आपको बोल दिया P2 निकालिए, मतलब सर जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। मतलब सर x का कोई वैल्यू लीजिए और x के उस वैल्यू पे उस पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल दीजिए, तो पोलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा उसी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए p का वैल्यू 2 पुट कर, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो लिखिए पुट x इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। बेटा 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 6, सर 18 माइनस 10 मतलब 8। तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कितना आ गया? 8। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला जो टॉपिक है बेटा आपका वो है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। अब देखिए जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल लिख दिए हम सर x प्लस 5। इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो कब होगा? सर जब x के जगह पे -5 रखेंगे, तो -5 प्लस 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब सर x का वैल्यू कितना रखें? -5। यदि हम x का वैल्यू -5 रख देते हैं इसमें, तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है? जीरो। तो x का वैल्यू -5 रखने पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आया कि नहीं आया? तो x का वैल्यू जो -5 आया उससे बोलेंगे इस पोलिनोमियल का जीरो। मतलब x के जिस वैल्यू पे किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं उस पोलिनोमियल का जीरोज। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 5। इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो कब होगा? तो सर जब x का वैल्यू रखिएगा -5/2। देखिए बेटा 2 इंटू -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? -5 प्लस 5 कट गया, क्या हो गया? जीरो आ गया कि नहीं आ गया? तो सर इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो कब आया? जब हम x का वैल्यू कितना रखें? -5/2। तो -5/2 जो हो गया वो इस पोलिनोमियल का एक जीरोज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जो -5/2 हो गया वो इस पोलिनोमियल का एक जीरोज हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। आपके सामने कोई पी एक्स लिख दिया, पी एक्स बराबर लिखा हुआ x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 है ना लिखा हुआ। बोल रहे हैं आपको P2 P1 P-1 P3 P-3 और P0 फाइंड आउट कीजिए। तो पहले P का वैल्यू जिसे आपको बोल दिया P1 निकालिए, P-1 तो x का वैल्यू -1 रख देंगे, तो -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1 -6 कितना हो जाएगा बेटा? -1 प्लस 2, ये हो गया प्लस 5 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये -1 लिखा हुआ है। अब 5 इंटू 1 5 -6, देखो 5 to 7 और -1 -6 कितना हो जाएगा? -7 प्लस 7 कितना आ गया? जीरो आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कब जीरो आया सर? जब x का वैल्यू कितना रखे? -1। तो x इज इक्वल टू -1 जो होगा वो इस पोलिनोमियल का एक जीरोज होगा। क्लियर हो गया बात मेरा? तो आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? तो इसी में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है P-1 निकालिए, P-3 निकालिए और P0 निकालिए। फिर बोल रहा है व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मतलब सर जब P का वैल्यू -1 रखेंगे तो जीरो आ जाता है, P का वैल्यू -3 रखेंगे तब भी जीरो आ जाता है, लेकिन P का वैल्यू जब जीरो रखिएगा, चलिए P का वैल्यू जीरो रख के देखते हैं। तो सर 0 प्लस 0 -0 -6 मतलब सर P0 का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आया, नहीं आया। मतलब सर पोलिनोमियल जो है वो जीरो नहीं हुआ, कब? एट x इक्वल टू जीरो। मतलब सर x इक्वल टू जीरो जो है वो इस पोलिनोमियल का एक जीरोज नहीं है। समझ में आया? तो लिखेंगे x इक्वल टू जीरो इज नोट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। x इक्वल टू जीरो इज नोट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल
एक्स प्लस टू। आपका पोलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा, एक्स प्लस टू। आपको बोल रहा है पहले चेक कीजिए एक्स इक्वल टू माइनस टू लेकर, देखिए पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो p माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू। क्या बेटा जीरो आ गया कि नहीं आ गया, मतलब सर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, है ना। अब लिखते हैं पुट एक्स इक्वल टू टू, तो क्या हो जाएगा सर पी टू इज इक्वल टू टू प्लस टू मतलब फोर। लिखेंगे पी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू टू, मतलब सर माइनस दो पर पोलिनोमियल जीरो हो गया लेकिन दो पर पोलिनोमियल जीरो नहीं हुआ, तो लिखेंगे हेंस x इक्वल टू माइनस टू इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स, लेकिन x इक्वल टू टू जो होगा वो इसका जीरोज नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा फाइंड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, बोलता है इसका जीरोज निकालिए क्या होगा, इसका जीरोज क्या होगा। लिखिएगा फॉर फाइंडिंग जीरोज, जब भी आपको बोलेगा जीरोज फाइंड आउट करने के लिए तो पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो पुट कर दीजिएगा, मतलब एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। पोलिनोमियल कितना था, एक्स माइनस थ्री था ना, लिख दिया एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया थ्री, तो आपका जीरोज कितना निकल गया एक्स इक्वल टू थ्री। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बेटा, बोलता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बोलता है इसका जीरोज निकालिए। लिखेगा फॉर फाइंडिंग जीरोज पी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो, मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस बी बटे ए, ये आपका जीरोज निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक में, है कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्लियर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, चलें क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री देन फाइंड, बोल रहा है इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, आपको निकालना है पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। चलिए पहले पी एक्स देखो बेटा, पी एक्स दिया हुआ है आपको, हम लोग निकाल लेंगे पी माइनस एक्स। लिखिएगा पी माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लेस में माइनस एक्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा सर माइनस एक्स प्लस थ्री हो गया। आपको क्या निकालने के लिए बोलता है पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। अब लिखिए यहाँ पे सर पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ था बेटा एक्स प्लस थ्री और पी माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लिए थे माइनस एक्स प्लस थ्री, निकाल लिए थे सर एक्स प्लस थ्री प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस थ्री, ये से ये कटेगा बेटा कितना आ गया 6। तो किसका वैल्यू आ गया ये सर पी एक्स प्लस पोलिनोमियल ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 2B आपका कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, 2B आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2B का क्वेश्चन नंबर जो 9 है थोड़ा उसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बोल रहा है इफ 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ बेटा आपको 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। बोल रहे हैं आपको a और b का वैल्यू निकालिए, कब, जब सर x इक्वल टू टू और x इक्वल टू जीरो इसका एक जीरोज है। लिखिएगा गिवन दैट x इज इक्वल टू टू इज द जीरोज ऑफ एफ एक्स, मतलब जब x का वैल्यू इसमें 2 रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो। तो उस समय बोल दिया जीरोज है, जीरोज है मतलब जब x का वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो। रखते हैं, चलिए पुट x इक्वल टू टू, तो क्या हो जाएगा सर एफ टू इज इक्वल टू टू इंटू टू का पावर थ्री 5 इंटू टू का पावर टू प्लस ए इंटू टू प्लस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब इसमें 2 रखेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू सर 8 दूनी 16, सॉरी 16 माइनस 5 4 दूनी 5 20 प्लस 2a प्लस b, तो कितना हो गया बेटा सर ये हो गया 4 इज इक्वल टू 2a प्लस b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब बोल रहे हैं जीरो भी इसका एक रूट है, जीरो भी इसका एक जीरो है, तो लिखिएगा अगेन गिवन दैट x इक्वल टू जीरो इज द जीरोज ऑफ एफ एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो भी इसका क्या है एक जीरोज है, तो एक्स का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए नहीं आना चाहिए,
देखिए पुट x इक्वल टू 0, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। चलिए 0 पुट करेंगे तो सर 2 इंटू 0 का पावर 3, 5 इंटू 0 का पावर 2 प्लस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। तो बेटा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b इक्वल टू 0, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया 0। अब b का वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, b का वैल्यू कितना आ गया 0। अब b का वैल्यू 0 पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। तो लिखते हैं फ्रॉम 1 कितना था 4 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, बी का वैल्यू 0 है, 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 0, मतलब सर 2a इज इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो आपका a निकल गया और b निकल गया। सर a आ गया 2 और b आ गया 0। आप लोग जब आंसर मिलाइएगा तो आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, आपका 2b एक्सरसाइज बेटा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जहाँ तक डाउट था वो सारा डाउट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना, आप लोग सॉल्व कीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो हमको बताइएगा, बोलिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोग अगले वीडियो की तरफ चलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स, अगला वीडियो। जो अगला वीडियो है